कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। किन किन राज्यों में? दिल्ली में चुनाव लड़ा 7 सीटें, हरियाणा में चुनाव लड़ा था 1 सीट पर, 2 सीट पर, 1 सीट, हरियाणा में 1 सीट पर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में चुनाव लड़ा, आसाम में 3 सीट पे, 2 सीट पर गुजरात में चुनाव लड़ा, असम में चुनाव लड़ा 3 सीटों जी यही था। एक भी सीट जो है इन जहां पर अलायंस हुआ, एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीती। या तो हारे, अलायंस हारा, या कांग्रेस जीती। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लगता था हम सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटों पे आ गई। पंजाब में सिमट गई, सिर्फ 3 सीटों पे अंदाजा था कम से कम 7-8 सीटें जीतेगी आम तो ये तो फैक्ट है कि इस अलायंस का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। भाई जहां सबसे प्रबल संभावना थी कि कुछ मिलता वो दिल्ली था। क्यों नहीं हुआ? नहीं, दिल्ली में क्या राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, कांग्रेस 99 पहुंच गई, देश भर में मोमेंटम बन गया। अलायंस की वजह से कौन सी सीट? नहीं, कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला, आम आदमी पार्टी को क्या फायदा मिला मुझे बताइए ना। नहीं, भले यहां सीट नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो फायदा ही मिला है ना। कांग्रेस पार्टी का मोमेंटम बन गया, 99 पे जो पहुंचे वो देश भर में एक स्थिति बन गई। मैं केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की बात कर रहा हूं। क्या फायदा मिला, कहां मिला? तो पंजाब में तो अलायंस ही नहीं था। पंजाब को अलग बात किया मैंने, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, बताइए। ठीक बात है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा और गुजरात में तो पहले भी नहीं थे। तो हरियाणा में कांग्रेस वहां भी जीत गई, 5 की 5 जीत गई। केजरीवाल बेचारे फिर सबसे ज्यादा उम्मीद दिल्ली से थी। नहीं, हरियाणा में 5 कांग्रेस जीत गई, केजरीवाल अपने दम पर जीत गई। अरे कैसे अपने दम पर? आप जहां मोमेंटम होता है वहां उनके साथ चले जाते हैं, और जहां वैसे ये कहते हैं जब अच्छा हो जाए सब राहुल जी ने किया, तो बुरा हो तो बेचारे केजरीवाल के माथे, वैसे ही जेल में उनके ऊपर और आप 4 तोहमत लगा दी। कांग्रेस तो खड़ी भी नहीं हुई उनके साथ, मुख्यमंत्री जेल में, वहां उनके साथ खड़ी नहीं हो रही जाकर के। नहीं, उसमें तो आतिशी जी पानी के मुद्दे पर अनशन कर रही थी, सपा चली गई, टीएमसी चली गई, वहां भी कांग्रेस नहीं गई। तो वहां तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई कि मंत्री हो, काम करो, धरना क्यों दे रहे हो? जायज तो यही है। कांग्रेस ने डंप कर दिया है आम आदमी पूरी तरह से उनको अब विधानसभा चुनाव दिख रहा है। उनको लग रहा है केजरीवाल का ग्राफ नीचे जा रहा है, यही वक्त है कि हम फिर से थोड़ा बहुत बेहतर हो सकते हैं। दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब के परिणाम आए कि पंजाब में ये लग रहा था कांग्रेस को कि आम आदमी पार्टी में जिस बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार में आई है तो हमें यहाँ बहुत मुश्किल होगी, और जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और आम आदमी पार्टी से 3 सीटों पर समेट गई, जिस आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि बिना कांग्रेस के हम वहां पर 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, कांग्रेस को पंजाब के परिणामों ने उत्साह दिया। कांग्रेस को लग रहा है कि अब हमें आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, जो हमारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया था वो दिल्ली में हमारे पास वापस आ सकता है। अगला विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाला है हम अपने दम पर लड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ जानने का कांग्रेस को ना आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है। मुझे लग रहा है कांग्रेस को जो परिणाम मिला है इस बार लोकसभा चुनाव में, उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि दिल्ली में अपने दम पर तैयारी करो। और केजरीवाल अब जेल चले गए, केजरीवाल के ऊपर करप्शन का आरोप लगा है, तो जो लोग केजरीवाल के पास गए थे वो वापस हमारे पास लौट के आएंगे। और दिल्ली का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस करना चाहती है। मुझे लग रहा है ये कांग्रेस का एक अच्छा निर्णय है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की दिल्ली की यूनिट भी यही चाहती थी कि आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मत करो। लवली इसी कारण में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस ने यह निर्णय ठीक लिया है और अब आम आदमी पार्टी को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत साफ साफ दिख रहा है हिसाब चुकता करने का, उसको लग रहा है कि वक्त आ गया किससे? है आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के पराभव में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है, अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब जब आम आदमी पार्टी गहरे संकट के दौर से, नेतृत्व का गहरा संकट, पार्टी गहरे संकट में है, ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम पंजाब में भी हमारा एक अभ्युदय हुआ है और यहां भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को यदि कुचल दिया जाता है, आम आदमी पार्टी यदि नीचे जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी नीचे जाती है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा, राजनीतिक तौर पर अच्छा होगा। इसीलिए वो चुप रहे। दिल्ली में तो शुरू हो गया। दिल्ली में आपने प्रदर्शन देखना शुरू होया। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि जो हमारा समझौता था वो सिर्फ दिल्ली तक के लिए सीमित था और लोकसभा चुनाव तक के लिए सीमित था, आगे हम ऐसा नहीं, विधानसभा। उनको भी पता है कि यदि हरियाणा में आप, पंजाब में आप अलग ही हो, पंजाब में पहले से अलग हैं, गुजरात में इनको फायदा नहीं हुआ, आसाम में ये थे नहीं, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा भी अलग ही लड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से जो फायदा हमको मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं है। और अब केजरीवाल को जता दो, असलियत में हम क्या सोचते हैं। नहीं, केजरीवाल ने जो दिया था
उसका सूद के साथ मूलधन और जिसको कहते हैं ना सूद के साथ लौटाने का वक्त आ गया है। और वही राजनीतिक केजरीवाल जी को लड़ाई क्या ये लग रहा होगा कि अगर मैं अलग ही रहता इनसे, मतलब तो मेरी एक कम से कम वो जो छवि लेकर वो राजनीति में आए थे कि मैं इन सब से अलग हूं, मेरा इनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो कम से कम बची रहती। देखिए केजरीवाल की पार्टी जो है 22 सीटें लड़ी और 19 हार गई, है ना, ये बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उसने अपना वोट शेयर 2.5 गुना कर दिया। तो हर चीज में कोई भी पार्टी जब बढ़ती है तो वो इसी तरह से बढ़ती है, अचानक नहीं कि आए और एकदम छा गए टाइप। और केजरीवाल की पार्टी को तो ये मतलब अचानक बहुत सारी सक्सेस मिली थी। अब उनको अलग अलग राज्यों में वो जो असली पॉलिटिक्स होती है कि भाई हर राज्य में आपको उसके समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़ना पड़ता है, वो दिखाई दे रहा है, वो उनको समझ आ रहा है। नहीं, तो मुझे लगता है दिल्ली के आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अब ये क्लियर है कि सारी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, कांग्रेस आप भी अलग लड़ेगी, तो वो कोई बहुत दूसरे के लिए संभावना रख के तो नहीं लड़ा जा सकता। तो पहले भी अलग अलग लड़े थे, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ लड़े थे। उसके लिए दूसरे को कोसना पड़ता है ना। तो वो है ही। देखिए अगर ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस जो है केरल में जो है वो लेफ्ट को नहीं कोसती है, कोसती है ना। और अगर वो तृणमूल के साथ पहले अलायंस की बात हो रही थी और नहीं हो पाया तो वहां पे भी कोस रही थी। केजरीवाल अब अकेले हो गए, मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, केजरीवाल और जेल से बाहर नहीं आए तो दिल्ली के परिणाम भी उतने अच्छे नहीं होंगे जितने परिणाम पहले। देखिए सर, महाराष्ट्र के लीडरशिप की कमी जो है, यूनिट है, लीडरशिप की कमी आम आदमी पार्टी में कांग्रेस शिवसेना में चली गई है। 70% यूनिट महाराष्ट्र के अंदर उनके जिलाध्यक्ष चले गए, उनके 4 मासी चले गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष चले गए, उनके वहां के कोषाध्यक्ष चले गए, सब चले गए आम आदमी पार्टी के। सिर्फ 30% लोग बाकी है। गुजरात में उनकी जो यूनिट बनी हुई थी पहले, उनके पास 5 एमएलए आए थे, 3 एमएलए चले गए उनको छोड़कर वहां पर। अब आम आदमी पार्टी आसाम की पूरी यूनिट बीजेपी के अंदर चली गई, हेमंत शर्मा के साथ चली गई है। तो आम आदमी पार्टी की समस्या ये है कि जो यूनिट तैयार हो रही थी वो दूसरी पार्टी के अंदर जा रही है अरविंद केजरीवाल के इस करप्शन के बाद। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी का दूसरे राज्यों में अपने पैरों पर खड़े होना।